अस्सलाम वालेकुम। OPTV ग्लोबल के फेवरेट प्रोग्राम हम सब का पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका फेवरेट होस्ट जुनेद खान और आज हम आए हुए हैं आर्ट्स कौंसिल कराची में। जैसे कि आपको पता है कि आर्ट्स कौंसिल में मुख्तलिफ फ़नून लतीफ़े से मुताल्लिक़ बहुत सारे काम होते हैं। म्यूज़िक भी होता है, इधर उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस भी होती है। इसके अलावा मतलब मुसव्वरी से लेके हर वो चीज़ जो कहीं भी नहीं होती इस आर्ट्स कौंसिल में होती है। ये हमारा सकाफ़ती इदारा है और इसको हेड करते हैं हमारे अहमद शाह साहब। अहमद शाह साहब का तो मैं क्या कहूँ कि एक ऐसी शख्सियत है जो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर कोई है जिसको हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं, जिसने पूरी दुनिया में हमें इतना ज़बरदस्त सकाफ़ती तौर पे पूरी दुनिया में उजागर किया हुआ है कि शायद हॉलीवुड बॉलीवुड का मुकाबला सिर्फ ये आर्ट्स कौंसिल कर रहा है। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ, यहाँ मुख्तलिफ लोग आए हुए हैं इस हवाले से। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जी, हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो सकाफ़ती तौर पे पाकिस्तान को इस इदारे ने उस जगह पहुँचाया हुआ है जहाँ हॉलीवुड बॉलीवुड होते हैं। इस इदारे में हर वो काम होता है और वो एक ऐसी शख्सियत है जिसमें पूरे पाकिस्तान को फ़ख्र है और ख़ास तौर पे मैं तो इनका मद्दा हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मेरे साथ हैं शाह साहब, लव यू। हम आपके लिए दुआ गए हैं, अल्लाह पाक आपको दराज़ी उम्र फरमाए, सेहत के साथ तवानाई के साथ। बड़ा खूबसूरत लगता है भाई, आप मतलब बताएँ। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद। चल रही है जैसे हमारी मौसम इंसानियत के हवाले से करते हैं, ईद मिलादुल नबी करते हैं, इसी तरह से हम महफिल मुसालमा भी करते हैं और न्याज भी करते हैं। हज़ारों मेंबरान अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं, एक दूसरे से मिलते भी हैं और न्याज भी में हिस्सा लेते हैं और ये रिवायत अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और इंशाअल्लाह जब तक हम हैं ये जारी रहेगी। सर प्राउड ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। तो हम जैसा कि आपको पता है आर्ट्स कौंसिल में और हर साल की तरह इस साल भी अहमद शाह साहब ने ये एक बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर काम किया हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल हमारे कॉमेडियन, फिल्म एक्टर और बहुत सारा काम किया, थिएटर एक्टर, टीवी एक्टर वली शेख भाई माशाल्लाह आप इधर आए हुए हैं, हर जगह ही होते हैं माशाल्लाह से। आप ये बताइए कि मैं आज न्याज़ हूँ जो हर जगह हो जाता हूँ। सर आप न्याज़। तो वली शेख भाई आज यहाँ पर आप आए हुए हैं आर्ट्स कौंसिल में, क्या कहेंगे इस मैं इक़दाम क्या के बारे में? कहूँगा भाईजान, ये हर साल हमारे लीडर जनाब अहमद शाह साहब करते हैं और अभी आपने देखा कि अचानक हमारे इंटरव्यू के दौरान शाह साहब इतने प्यार करने वाले, इतनी मोहब्बत करने वाले शख्स हैं कि ये कहते हैं कि आर्टिस्ट है ना किसी के थ्रू मेरे पास ना आए, ये मेरे पास जब भी आए डायरेक्ट आए। वाह वाह। तो अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे और इनको सलामत रखे और इनका साया हमेशा आर्टिस्टों के सरों पर है कि इतने अच्छे आदमी। और आज इतनी खुशी का दिन है। एक तो यह हनी फनी का जिसका आज से मैंने तकरीबन 32 साल पहले जो ड्रामा किया था, तो उस ड्रामे में ये शख्स ने वीडियो बनाई थी हनी फनी ने और ये मेरे उस्तादों में से है। क्या बात है, मेरा पहला ड्रामा था वो और ये मेरे उस्तादों में से हनी फनी। तो मैं आज भी इसे उस्तादी कहता हूँ, हालांकि 32 साल पहले भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही। अल्लाह करम और अल्लाह इसको हमेशा वैसे ही खुश और आबाद रखे, इसी तरह ताज़ो तवाना रखे। माशाल्लाह बहुत बड़ी बात होती है भाई। वली शेख साहब आजकल तो माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है और उसके बावजूद अपने मोहसिनों को याद रखना। अल्लाह कहता है कि तुम अपने मोहसिनों को याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। लव यू वली भाई। नहीं बहुत खुश हुआ दिल, बहुत खुश जो बात है वो है। मेरा आज भी बहुत अच्छा दोस्त है, अल्लाह करीम इसको ज़िंदगी दे, सेहत दे। अब तो माशाल्लाह इसके बच्चे माशाल्लाह से बहुत बड़े डायरेक्टर और वो हो गए। नादिर के पास एक बेटा है, तो बड़ा अच्छा सेटअप है इसका भाई। अल्लाह करीम इसको और आगे तक। आमीन जी। जैसा कि आपको पता है कि हम मुख्तलिफ लोगों के से उनके खैरात का तबादला ख्याल कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है मदिया, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, माशाल्लाह काफ़ी सारा काम कर रही हैं। यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारे काम, फैशन शो, सब कुछ किया हुआ है। जी मदिया बताएंगी कि आज की इस तकरीब के हवाले से। पहले तो अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद आपका कि आपने मुझे इतने सारे लोगों में से सेलेक्ट किया। लेकिन इतने सारे लोगों को बुला के उनको इनवाइट करके एक एक बंदे को याद रखना और उनको इनवाइट करना, ये शाह साहब ही कर सकते हैं। तो हम सब की तरफ से, मेरी तरफ से शाह साहब को बहुत बहुत शुक्रिया। घरों में हम लोग अक्सर ये कि इंतज़ाम कर रहे होते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि नज़र न्याज नहीं दिलवानी चाहिए, शिर्क होता है, मसला होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बड़ों से जो सीखते हुए आ रहे हैं वही हम कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बात यही होती है कि आदमी का ईमान और अक़ीदा मजबूत होना चाहिए। देने वाली ज़ात अल्लाह ही की है और सिलसिला बस सिलसिला ज़ाहिर है कुछ ना कुछ अल्लाह ने रखे हुए दुनिया में। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच जी। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिदा मुर्तज़ा
और मेरा इनका बहुत, मेरे ख्याल से हमारा पुराना एक इस हवाले से ताल्लुक़ है कि हमने शोबिज़ में बहुत सारा काम साथ किया है। तो आपने तो माशाल्लाह भी इंटरनेशनल अमेरिका का भी टूर किया। जहाँ तक न्याज़ का ताल्लुक़ है तो देखें, हम तो खाई उन्हीं की रहे हैं। आप उन्हीं की न्याज़ ना करेंगे तो फिर बरकत ज़िंदगी में कैसे होगी। और दूसरी बात ये कि मुझे सबसे अच्छी बात आर्ट्स काउंसिल में ये चीज़ लगती है कि दुनिया के सारे इवेंट्स होने के साथ साथ एक न्याज़ का सिलसिला भी यहाँ पर होता है। शाह साहब ने ये किया है तो उसके लिए मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। और इसमें सब शामिल होते हैं। कोई अगर सारी जितने भी लोग हैं, हमारे जितने भी मेम्बर्स हैं, मैंने ये चीज़ देखी है कि वो दूसरे सारे प्रोग्राम से शामिल होकर ना हो। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह ताला फिर नए प्रोग्राम में किसी जगह मुलाकात करेंगे और आपसे कमेंट्स लेंगे। थैंक यू सो मच। आपा ये बताइए, हमारे साथ नईमा गरज साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं, और आज आर्ट्स काउंसिल में आई हुई हैं। आपा कैसा लग रहा है? और ये जो अहमद शाह साहब यहाँ पर ये एहतमाम करते हैं, तो बताइए कैसा लगा? ये सब चीज़ों का जड़ तो हमारे अहमद शाह साहब को अल्लाह मियाँ देंगे। और मेरी अहमद शाह साहब के लिए दुआएं हैं बहुत सारी कि अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे और नज़र बस से बचाए और ऐसे एहतमाम करते रहें। मैंने ये जैसे कि और लोगों को भी कहा है कि मैं आर्ट काउंसिल नहीं, मैं अपने मैके आई हूँ। ये हमारा मैका है जिसमें हमारे अहमद शाह साहब हम सबको मधु करते हैं। जैसे माँ बाप के घर जाते हैं ना ईद बकरा ईद, तो ऐसे ही हम इनके यहाँ आते, सबको बुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं और हमारी सबसे मुलाकात हो जाती है। तो ये मैं आर्ट काउंसिल नहीं, मैं अपने मैके आई हूँ। क्या बात है जी, क्या बात है। देखें ना, जो सीनियर होते हैं ना, इनके अल्फाजों के ताने बाने और जिस खूबसूरती से इन्होंने आज की इस तकरीब के हवाले से और शाह साहब इस आर्ट्स काउंसिल के बारे में जिस तरह से ये बातें की हैं, मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता भाई। क्या बात है आपकी, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको, मैं तो दुआ दे सकता हूँ, अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, आपकी रिस्क में, आपकी उम्र में बरकत वसअत अता फरमाए। थैंक यू सो मच आपा, थैंक यू। खुश रहें। अच्छा जी, जैसा कि पता है कि हम यहाँ मुख्तलिफ़ लोगों से आज के हवाले से कमेंट्स ले रहे हैं, तो हमारे साथ पाकिस्तान की वो फेमिलियर सिस्टर्स मौजूद हैं जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से पूरी दुनिया में एक नाम मकाम बनाया, बेंजामिन सिस्टर्स। तो शबाना हमारे साथ मौजूद हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आर्ट्स काउंसिल हर इवेंट को बहुत बखूबी मनाते हैं और आज भी उसी तरह से उसी सिलसिले की ये कड़ी है। इसमें तमाम नए पुराने और अपकमिंग आर्टिस्ट सभी लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं और सबकी एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है। और यही एक मुलाकात ख़ास होती है जो हम बरस बीच में जो गैप आ जाता है तो वो यहाँ पूरा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप बताएं कैसा लग रहा है आपको? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़िया कौसर। और जी, हमेशा हमारे ये हमारी खुशकिस्मती होती है कि यहाँ पर न्याज़ होती है और हम सबको याद किया जाता है। हमारे लिए बहुत बाबरकत न्याज़ है और तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारी ढेरों दुआएं हैं आर्ट्स काउंसिल के लिए, अमजद शाह साहब के लिए कि हमेशा अपने प्यारों को बुलाते हैं, हमें भी शरीक करते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने जिनके साथ काम किया और उस्तादों का जो दर्जा रखते हैं, इकबाल लतीफ़ भाई किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आर्ट्स काउंसिल में ये सरगर्मियाँ देख रहे हैं आप, अहमद शाह साहब की टीम के एक बहुत अहम रुकन है। इकबाल भाई माशाल्लाह तमाम ही तबका फ़िक्र के लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या कहेंगे, इतना खूबसूरत प्रोग्राम करते हैं आप लोग। भाई सीधी एक इब्तिदा ये, हम सब हर साल आर्ट्स काउंसिल में अहमद शाह की सरबराही में काम करते हुए एक ऐसा इज्तिमा करते हैं जिसमें हम अपना खिराज तहसीन, खिराज अक़ीदत, खिराज मोहब्बत पेश करते हैं। और इस तरह से ये जो आने वाले लोग हैं उनका इस्लाम से, मज़हब से और आले रसूल से एक ताल्लुक़ जुड़ता है और वो ताल्लुक़ हमेशा कायम रहे। इस मुल्क के लिए भी, इस दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए ये कायम रहे, तो हम फिर इस्लाम के उस रास्ते पर चले जाएंगे जहाँ कुर्बानियाँ दी जाती हैं, धोखे नहीं दिए जाते। वाह वाह, बहुत अच्छे, जज़ाकल्लाह इकबाल भाई। खुश रहें, सलामत रहें, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको दराज़ी उम्र अता फरमाए, आपके रोज़ी में, रिस्क में, उम्र में बरकत अता फरमाए। आपका साथ, हमारा साथ हमेशा रहे। आमीन। हमेशा मेरा साथ बहुत काम किया है और मुझे तुम्हारे काम के हमेशा से कदर रही है और मुझे दुआ है कि तुम और आगे तरक्की करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू इकबाल भाई, बहुत शुक्रिया जी। तो आर्ट्स काउंसिल में हमने अभी काफ़ी लोगों से आपको मिलवाया और हमारे पाकिस्तान की आन बान शान
तो हमारे साथ परवेज़ सिद्दीकी मौजूद हैं। परवेज़ भाई बताइए, आज के हवाले से आज बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम किया गया है और ये हमें याद दिलाता है करबला के वाक़ये की कि जब हज़रत इमाम हुसैन उनके साथियों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके आज इस्लाम को कायम दायम रखा और इसी रिवायत को यहाँ बरकरार रखा है अहमद शाह साहब ने। जी, बहुत अच्छा लगता है। हर साल इसी तरीके से न्याज़ इमाम हुसैन होता है और ये एक मिल बैठने का बहाना भी होता है। जो सालों से लोग नहीं मिल रहे होते वो इन दिनों में आते हैं और लंगर खाने, और बड़ा ज़बरदस्त एहतमाम था। बहुत अच्छा लगता है परवेज़ भाई, माशाल्लाह से हम देखते हैं हर साल इसी तरह आप भी एक महफिल सजाते हैं और तकरीबन हमारे जितने भी इंडस्ट्री के चाहे वो ड्रामों से ताल्लुक़ हो, चाहे वो थिएटर से ताल्लुक़ हो, सिंगर्स हो, सब जमा होते हैं और बाकायदा माशाल्लाह आप इसका एहतमाम करते हैं। इस साल तो आपको भी मिस किया, आप थे नहीं लाहौर में, तो शायद आई थिंक पता नहीं कहाँ थे, कराची में थे नहीं। जी मैं था नहीं, मैं दुबई में था। दुबई में थे, तो मिस किया आपने, हमने आपको मिस किया। लेकिन परवेज़ भाई बताऊँ मैं आपको, आपकी जो ये तोहफ़ा था ना मेरे घर तक पहुँचा है माशाल्लाह। इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप याद रखते हैं और हम आपको याद करते हैं। हम आपके लिए दुआ गो है, अल्लाह पाक आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और आपके उम्र में, सेहत में, रिस्क में अल्लाह ताला खूब बरकत वुसअत अता फरमाए। हम आपको देखते हैं यार, हमें बड़ा अच्छा लगता है। परवेज़ भाई आप ये बताइए कि अब आइंदा जो प्रोजेक्ट है आपके इंटरनेशनली, जो आप माशाल्लाह इंडिया भी हो के आए, अमेरिका भी हो के आए, अपकमिंग कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपका? मेरा अक्टूबर में इंशाल्लाह यूरोप का है टूर, और फिर मैं एक टेलीविज़न के लिए प्रोग्राम कर रहा हूँ। वो बिल्कुल उसका एक शेड्यूल हो चुका है, दूसरा 5 अगस्त से शुरू है। वो कर रहे हैं, थिएटर तो करते रहते हैं और वैरायटी तो मेरी ओढ़ना बिछौना है सब कुछ। लेकिन एक चीज़ और बहुत अच्छी लगी है, आप माशाल्लाह देखें, मैंने शायद कमेंट्स भी किए थे आपकी एक पोस्ट के ऊपर, आप हर फील्ड के अंदर माशाल्लाह बहुत ही, अभी सिंगिंग के हवाले से मैं देख रहा हूँ यार, बहुत कमाल गा रहे हैं आप यार। भाई आप क्या क्या कर लेते हैं? नहीं, वो तो सिर्फ मैं थोड़ा सा तड़का लगाने के लिए, हर कोई गाता है। आप देखें जितने कॉमेडियन आप उठाएंगे ना, नहीं आप सुर में और लय में भी हैं। कपिल शर्मा गाते थे, उमर भाई गाते थे, मुनव्वर ज़रीफ साहब गाते थे। तो जब तक रिदम और सुर नहीं होगा तो एक अच्छा आर्टिस्ट बन नहीं सकता मेरे ख्याल में। तो इस वजह से बिल्कुल थोड़ा सा है सर, प्राउड ऑफ यू। सुनते हैं, आप देखते हैं, बर्दाश्त करते हैं, बड़ी बात है। नहीं बर्दाश्त नहीं करते, मज़े लेते हैं भाई। ये हमें तफरियाँ फराम करते हैं, हमारी आंखों के आंसू चुराते हैं, खुशियाँ देते हैं भाई, ये बहुत बड़े लोग हैं। सर लव यू एंड थैंक यू सो मच। सेम टू यू। अच्छा जी, हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं और इस वक्त हमारे, जब मैं कहता हूँ कि हमने कव्वालियाँ जो पाकिस्तान में हमने देखी, मकबूल साबरी और फरीद साबरी कव्वाल, तो क्या ही बात है, उन्होंने इस कव्वाली का जो रंग जमाया जिसका हम आज तक सदका खा रहे हैं साबरी ख़ानदान का। तो हमारे साथ मौजूद है शुमाइल साबरी, ये मकबूल साबरी के बेटे हैं जी। शुमाइल कैसे, आप ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम, मुझे अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ है, आप सुनाएं आप ठीक हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप आए हुए हैं आर्ट्स काउंसिल, अपने ख़ानदान के बारे में बताइएगा। अभी बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है, मंसूब हो रहा है साबरी ख़ानदान से, उसके बारे में बताइएगा और माशाल्लाह जो आप काम कर रहे हैं उस हवाले से भी। जी, सबसे पहले तो मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जो हादसा हुआ है ये बहुत ही अफसोसनाक हादसा है और इसकी हम भरपूर मजम्मत भी करते हैं कि जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। लेकिन मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इनका हमारी फैमिली से कोई लिंक नहीं है। ये साबरी एक सिलसिला है, एक अपना अकीदत है, वो मतलब आप भी बन सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो हमारी फैमिली से उसका लिंक हो। लेकिन इंसानियत के नाते हमें अफसोस है और हम उनके साथ हम शरीक हैं उनके गम के अंदर। अल्लाह ताला जो शहीद हुए हैं उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए और जो ज़ख्मी हैं अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहतयाबी अता फ़रमाए। आमीन आमीन। आर्ट्स काउंसिल में ये तकरीब अहमद शाह साहब ने रखी। जी माशाल्लाह से क्या बात है, अहमद शाह साहब की वो हर साल ही अरेंज करते हैं और ये एक शुगल मेला है और मतलब शुगल भी आप उसे कह सकते हैं। मतलब ये मैं कहता हूँ शुमाइल के ये एक तरह से बिल्कुल मिलने जुलने का एक सिलसिला भी है और जी ऐसा ही है और हमारा तो अकीदा भी है और हम पंजदीन पाक के चाहने वाले हैं और हमेशा से हमारे बुज़ुर्ग, हमारे वालिद साहब और आगे भी इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही होता रहेगा। तो हमारा तो बहुत अकीदा है और बस ये एक बस मतलब अच्छा एक
गेट टुगेदर है। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, सबको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। Thank you, शुमाइल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आरिफ बापू, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। फैज़ान मदीना में जितने भी आर्टिस्ट जाते हैं ये उनकी कमान करते हैं और हमें बहुत ही वहाँ जाके खुशी होती है। हमें मदीने का वहाँ पर जो फैज़ मिलता है, इसीलिए हम उसको कहते हैं फैज़ान मदीना। तो आज आरिफ बाबू भाई आप भी यहाँ पर आए हुए हैं, हमारी खुशकिस्मती है कि आप यहाँ मौजूद हैं। हम चाह रहे हैं कि आज के हवाले से आर्ट्स काउंसिल में प्रोग्राम हो रहा है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आर्ट्स काउंसिल में पूरे कराची भर से डायरेक्टर आए हुए हैं, प्रोड्यूसर आए हुए हैं, कॉमेडियन हैं, यहाँ सिंगर आए हुए हैं, अदाकार आए हुए हैं। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी शिरकत की है और आर्टिस्टों को हमने भी नेकी की दावत दी है, नमाज की दावत दी है, फैज़ान मदीना में आने की दावत दी है। अच्छा आरिफ बाबू भाई, ये हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तान का ये चैनल है OPTV ग्लोबल, और इसके हमारे जो देखने वाले हैं वो पूरे दुनिया में हैं। तो उनके हवाले से भी कुछ पैगाम, इस्लाम का पैगाम। ये इस्लाम का पैगाम तो यही है कि अगर आप दीन को सीखना चाहते हैं तो दीन तो बहुत आसान है, लेकिन दीन को सीखने के लिए वक्त देना पड़ेगा और दीन फैला ही कुर्बानी से है। अगर देखा जाए तो इस्लाम का पहला महीना भी हमें कुर्बानी की याद दिलाता है, इस्लाम का 12वां महीना भी एक कुर्बानी की याद दिलाता है। तो दीन पर अमल करें, इंशाल्लाह आखिरत सवर जाएगी। दीन हमारा बहुत ईजी है। रिवायत में है कि जो बंदा अल्लाह के कामों में लग जाए, अल्लाह उसके कामों को आसान कर देता है। तो ओवरसीज़ चैनल जो हमारे ये चल रहा है, मैं आपको भी दावत देता हूँ कि इस्लाम को सीखने के लिए वक्त दें, दीन के लिए वक्त निकालें। अल्लाह ने चाहा आखिरत में बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह आरिफ भाई, बहुत ही खूबसूरत कमेंट्स। और हमें यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये फैज़ान मदीना में जो हमें दर्स दिया जाता है और इस्लाम के बारे में बताया जाता है, नमाज़ों के लिए हमें बताया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे आर्टिस्ट जुड़ गए हैं अब और इनकी सरबराही में जुड़े हैं। तो आरिफ भाई आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक आपकी उम्र में, सेहत में, रिस्क में खूब बरकतें वो सेहत अता फरमाए और आपका साया हम लोगों के साथ ऐसे हमारे ही ना रहे। उबैद भाई कराची को लीड कर रहे हैं शोबिस डिपार्टमेंट में, मैं पाकिस्तान को देख रहा हूँ। तो हम चाहेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से, और ये एक ऐसा सिलसिला है जो हर साल होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम उबैदुर रहमान अत्तारी है और जो सुन रहे हैं इस वक्त इस चैनल के ज़रिए, मैं उन सबको दावत देता हूँ कि आप 5 वक्ता बाद जमात नमाजी तकबीर उला सफ़े अव्वल में अदा करें। तो आप सब सुनने वालों को मैं अर्ज़ करता हूँ कि आप सब भी नमाजी बन जाएं। बस यही मेरा मैसेज है। थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त उबैद भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। और यही हम कहते हैं कि इन कुर्बानियों से ज़रूर कुछ सीखें, क्योंकि जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच। सलीम कैसर भाई, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, नातख़्वाह भी हैं। जी सलीम भाई, आज आप आए हुए हैं और बहुत खूबसूरत सा पैगाम जाता है पूरी दुनिया में कि कराची आर्ट काउंसिल पाकिस्तान जो अहमद शाह साहब इस तरह से तकरीब सजाते हैं, बहुत चढ़ के हिस्सा लेते हैं और तमाम आर्टिस्ट भी यहाँ मौजूद होते हैं और तमाम लोगों को इनवाइट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सलीम कैसर भाई। अच्छा जी, मेरे साथ अभी बहुत सारे लोग मौजूद हैं और एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र, बहुत अच्छा डायरेक्टर, बहुत अच्छा प्रोड्यूसर और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मैं चाहूँगा कि ज़रूर उनके भी कुछ कमेंट्स लूँ। मेरे साथ मौजूद है यासीन वोरा। थैंक यू यासीन भाई, प्लीज़ कम यार। और ये बताइए, क्या हाल है जुनैद? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। ये बताइए कि आज हर साल की तरह इस साल भी ये हर साल की तरह आर्ट काउंसिल का इंतज़ाम ना सिर्फ बेहतर है, हर साल मनाई जाती है। तो इसमें एक तो 2 चीज़ें हैं। इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है क्या कहते हैं शाह साहब का है, अहमद शाह साहब, कि वो इतना बड़ा अरेंज करते हैं और इतने खूबसूरत लोगों से मुलाकात भी हो जाती है, गेट टुगेदर भी हो जाता है और यहाँ एक दूसरे से मतलब मुलाकातें भी हो जाती हैं। और बहरहाल हर साल की तरह मुझे बहुत अच्छा इंतज़ाम लगा और माशाल्लाह से यहाँ हमारे सारे आर्टिस्ट बिरादरी आई है और सारे लोग आए, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं। तो ये सबकी एक मिलने का भी एक सबब बनता है और यही एक मौका होता है जिसमें सब आपस में यकजहती के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। और इसमें सबसे बड़ा हाथ सारी ही टीम के अलावा अहमद शाह साहब का भी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने यासीन भाई। और हम दुआ गो हैं अल्लाह पाक शाह साहब को दराजी उम्र के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और बिल्कुल ये साथ साथ आपके चैनल के लिए भी मेरी बहुत सारी दुआएं और अल्लाह पाक इससे दिन दुगनी कि इतना कवरेज करना और लोगों को लेके इकट्ठा चलना, और ये भी एक बड़ी बात है। तो आपके चैनल के लिए भी बहुत सारा दुआ है। बहुत शुक्रिया यासीन भाई, थैंक यू सो मच। और मेरी खुशकिस्मती है कि हमारे एक बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर, रिकाउंट साउंड रिकॉर्डिस्ट और क्या क्या हैं, ये डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और मैं समझता हूँ जितने प्रोग्राम इन्होंने एज ए होस्ट किए हैं
मैं बता ही नहीं सकता माशाल्लाह, ये खुद अपना तारुफ है। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जुनैद भाई। और आपस में आर्टिस्ट जो बिरादरी एक फ़नकार जो आर्ट्स काउंसिल के मेंबरान हैं, उनकी फैमिली, वो एक मिलने का बहाना भी हो जाता है कि जो साल में 2-4 इवेंट होते हैं उसमें से भी बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है और आप माशाल्लाह कवर करते हैं इस तरह के इवेंट। आपके लिए भी बड़ा जो है ना एक हौसला और सलाम है कि आप ऐसा काम पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि मतलब ये आपको पता है ना, आर्ट्स काउंसिल का इदारा हमारे अहमद शाह साहब चला रहे हैं और बड़ी एहसन तरीके से चला रहे हैं, बड़ी कामयाबी से चला रहे हैं। पूरी दुनिया में इस इदारे का नाम है और इस इदारे की वजह से हमारी जितनी भी सकाफती सरगर्मियाँ हैं वो पूरी दुनिया में जा रही हैं। तो शाह साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ माशाल्लाह जी, वन मैन आर्मी है और इतने ज़बरदस्त तरीके से लेके चल रहे हैं और हर शोबे पे बड़ी गहरी नज़र है, चाहे ड्रामा हो, म्यूज़िक हो, थिएटर हो, जितने भी आर्ट्स के शोबे हैं उन पे तमाम पे इतनी गहरी नज़र रखना, सबको टेक केयर करना, सबके लिए इंतज़ाम करना और इतने भरपूर मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहे होते हैं कि आज तक आर्ट्स काउंसिल कहाँ था और कहाँ से ये किस ऊंचाई पर पहुँच गया आप सब लोग देख रहे हैं। और अभी इंटरनेशनल म्यूज़िक फेस्टिवल भी हुआ था और अभी भी हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट दुनिया के दूसरे ममालिक में जाकर परफॉर्म कर रहे हैं और पाकिस्तान का, कराची का आर्ट्स काउंसिल का अहमद शाह साहब का नाम रोशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया इमरान भाई, लव यू। बहुत अच्छा लगा भाई, इमरान साजन भाई हमारे साथ थे, बड़ी खुश नसीबी की बात है जी। तो मेरे साथ एहसन मौजूद हैं, अभी बहुत सारे ड्रामे आप देख रहे होंगे और काफ़ी सारे ड्रामों में ये काम कर रहे हैं, एज ए हीरो काम कर रहे हैं माशाल्लाह। इसके अलावा बहुत टैलेंटेड हैं, बड़े अच्छे मॉडल हैं और अभी एक जगह हमने भी बड़ा साथ परफॉर्म किया। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि इस न्याज़ के बहाने आप लोगों से मुलाकात हो जाती है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, हम दुआ गो हैं आपके फ्यूचर के लिए, अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्कियाँ अता फरमाए। आप लोगों को देख के सीख रहे हैं भाई। थैंक यू जी। जैसा कि पता है कि आज हम मुख्तलिफ़ लोगों के कमेंट्स ले रहे हैं और मेरे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल सिंगर हैं, बहुत मेलोडियस सिंगर हैं, मैं खुद इनका फ़ैन हूँ और माशाल्लाह से पूरी दुनिया में परफॉर्म किया है। अली मानी साहब, अली मानी ये बताइए कि आज हम आए हुए हैं आर्ट्स काउंसिल में। सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम और आपकी टीम को और डायरेक्टर हनीफ भाई को। आर्ट्स काउंसिल आपको पता है रौनकों का मेला है और दूसरी बात यह है कि आर्टिस्ट तबका जो है वो सिर्फ इसमें ही नहीं बल्कि अहमद शाह साहब जब भी कोई आवाज़ लगाते हैं उस पर हम लब्बैक कहते हैं, क्योंकि वो हमारे प्रेसिडेंट हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, सितारा इम्तियाज़ हैं और उन्होंने ये सिलसिला माशाल्लाह जब से वो प्रेसिडेंट हैं उससे पहले भी चलता आ रहा है। लेकिन अहमद शाह साहब की जो जिसे कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा निज़ाम है, तो बड़ा अच्छा इक़दाम है जुनैद भाई और अल्लाह पाक आपको भी तरक्की दे। मैं देखता रहता हूँ माशाल्लाह आप तो छाए हुए भाई, USA हो, कनाडा हो, टोरंटो। मेरी सिस्टर भी वहाँ से मुझे बताती है कि मैं जुनैद भाई के बड़े सारे सेगमेंट देख रही हूँ जो हनीफ भाई के साथ मिलके वो कर रहे हैं। OPTV माशाल्लाह आपका बड़ा हिट चल रहा है, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ये आपके लिए वो माहौलियात की चीज़ें उजागर कर रहे हैं जो लोगों को मसलन सिर्फ बातें करते हैं, उस पर अमल कोई नहीं है। तो जुनैद भाई ने जो स्टेप लिया, जैसे आज क्रिकेट पे मैंने आपकी एक वीडियो देखी, बहुत ज़बरदस्त इनकी वीडियो है शाहिद आफरीदी को लेके। और आपको पता है इंडिया हमारा जो है वो अज़ल से अबद तक हरीफ है और रहेगा, क्योंकि हम तो कलमे की ताकत से जीतते हैं, वो पता नहीं कौन कौन सी ताकतों से जीत रहे हैं। तो जुनैद भाई ने आज उनको बड़ा मिरर दिखाया है कि अगर शाहिद आफरीदी के खेलने से हमारा एक आदमी आपके लिए एटम बॉम्ब के लिए एटम बॉम्ब के बराबर है। तो आपने बहुत अच्छी बात की, मैंने बड़ा ज़बरदस्त कमेंट भी दिए उस पर और लोगों को शेयर भी किया। तो जुनैद भाई आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत शुक्रिया आपका, जो आप बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं और हम आर्टिस्टों की तरफ भी भाई आप देख रहे हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। और मीठा आ गया है तो मीठे से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई। बहुत शुक्रिया अली मान जी। तो नाज़रीन कैसा लगा आज का हमारा एपिसोड? आर्ट्स काउंसिल में हम आए और इस हवाले से हमने मुख्तलिफ़ आर्टिस्टों से मुख्तलिफ़ शोबाजात में जो जो हमें यहाँ पर मिला हमने इस हवाले से उनसे गुफ्तगू करी, वो तमाम चीज़ें हमने लोगों के कमेंट्स लिए। अब हमें आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। जिस तरह से हमें आप व्हाट्सएप के अलावा हमें फेसबुक के ऊपर और ट्विटर पे सब जगह फ़ीडबैक देते हैं, इस प्रोग्राम की ख़ास तौर पे फ़ीडबैक दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम था। तो अगले प्रोग्राम में फिर एक साथ मिलेंगे हम किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने होस्ट जुनैद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। Assalamu alaikum Nazreen. My name is Waqar Khan. I'm the CEO and the executive producer of OPTV Global.
आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं, और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम, और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Kaba Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. Karachi barbecue tonight. हमारे लजीज खानों का दस्तरख्वान सजा है पाकिस्तानी खानों का पकवान। आपकी मेजबानी का सही अलमबरदार, बारबेक्यू टुनाइट। बड़ी कैटरिंग हो या छोटी कैटरिंग, आपके बजट के ऐन मुताबिक कराची बारबेक्यू टुनाइट। बारबेक्यू टुनाइट कराची, बेल फ्लावर क्लॉकडेल के कॉर्नर पर। कराची बारबेक्यू टुनाइट। So what distinguishes Expert MRI from other privately held companies is the fact that we are a very research and innovation based company. So the patients do have that freedom to be able to get up and leave, and they have the ability to directly speak to the technician. I recommend Expert MRI because proper diagnosis leads to proper treatment. So Expert MRI is focused on accurate diagnosis that then leads to accurate treatment. The key to accurate treatment is accurate diagnosis. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.